अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज नंबर 23 20.1 एंड 20.2 मैंने कर दिया। एक्सरसाइज 20.3 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ, उसमें कह रहा है कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। हमने सम ऑफ द रूट निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है। सम ऑफ द रूट निकालने का एक फार्मूला है। सम ऑफ द रूट निकालने का फार्मूला है सम ऑफ रूट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा से, ये इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। और प्रोडक्ट ऑफ रूट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा बीटा से, ये इक्वल होता है सी ओवर ए के। ये सम ऑफ द रूट निकालने का फार्मूला और प्रोडक्ट। एक तरीका तो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, रूट निकाल लें, दोनों को सम कर लें, सम ऑफ द रूट आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी से रूट हमें मिलते हैं। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल के ए बी सी की यहाँ पुट करते हैं तो हमें रूट मिलते हैं। तो मैं इसको जो है ना, एक को मैं अल्फ़ा ले लूँ, ये 2 टाइम है, और एक को बीटा ले लें। एक दफ़ा प्लस में था, एक दफ़ा माइनस में था। हमने निकालना सम ऑफ द रूट, इन दोनों को ऐड कर दें। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 है, ऊपर वाला ये एज इट इज रह जाएगा, प्लस ये भी इसी तरह रह जाएगा। ब्रैकेट को ऑन कर दें, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये प्लस का है, और ये माइनस बी बच गया, माइनस बी माइनस 2b, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया सम ऑफ द रूट। ये लिखा हुआ है फार्मूला, या तो लैंग्वेज में लिख लें या इस तरह लिख लें। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल है सी ओवर ए के, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ जाएगा। ये ना सम किया था हमने, अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर 2 टू द 4, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं अभी लिख रहा हूँ, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करें, माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर, माइनस बी इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, बी मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से, ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस बी, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, यानी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा, ये पहले लिख दिया, प्लस माइनस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को भी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से मल्टीप्लाई करें, रूट ख़त्म, ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल, ये बच गया बी स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट ऑन कर दें तो बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है जी, ये मैंने गलत किया, प्लस माइनस माइनस आएगा, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल, ये बाहर माइनस है, माइनस ऑपरेट कर दें, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा सी ओवर ए। ये रहा प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी ओवर ए।
तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमें जो है ना यहाँ पे डायरेक्ट सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालने के लिए कह रहा विदाउट सॉल्विंग। अगर वो ये लिखता कि बस फाइंड सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं। वो जो रूट्स आ जाते हैं उनको सम कर लेते, सम ऑफ द रूट आ जाता, उनको मल्टीप्लाई कर देते, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो जाता। या डायरेक्ट कह रहा निकालने के लिए तो डायरेक्ट ये फार्मूला है। जाहिर सी बात है हम क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन गिवन है उसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। आइए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कह रहा विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। पहली इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 इक्वेशन ये है, इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 1। सम ऑफ द रूट निकालना हमने, ये फार्मूला है बी की जगह गिवन है -1, ए की जगह 1 ओवर 1 आ जाएगा, ये आंसर हो गया। सम ऑफ द रूट का प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है, सी की जगह दिया हुआ है -1 और ए की जगह 1, ये -1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 दिया हुआ है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -4। वही सम ऑफ द रूट निकालना है, b की जगह दिया हुआ -3, a की जगह 2, तो ये आ जाएगा 3/2। सम ऑफ द रूट आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है, c ओवर a, c की वैल्यू दी हुई है -4, a की वैल्यू 2, कैंसिल हो जाएगा -2, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट। दो पार्ट और दिए हमें। पार्ट नंबर 3 में इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 3 ओवर 4 ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 ओवर 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। इसको अरेंज कर लें, ये प्लस का यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 3/4। इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस है, सी की वैल्यू -3/4 ए स्क्वायर। सम ऑफ द रूट निकालना है, माइनस बी ओवर है, बी की वैल्यू माइनस है, ए की वैल्यू 1। प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना, सी ओवर ए, सी की वैल्यू दी है -3a स्क्वायर ओवर 4 और ए की वैल्यू 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे यही आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 दिया हुआ 7x स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 7k। इसे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो a की वैल्यू 7, b की वैल्यू -5k, c की वैल्यू 7k। सम ऑफ द रूट निकालना है, माइनस बी ओवर ए, बी की जगह दिया हुआ -5k, ए की जगह 7, ये आ गया सम ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है, सी की वैल्यू दी हुई है 7k और ए की वैल्यू 7, 7 से 7 कैंसिल किया। तो इन तमाम पार्ट्स में हमें यही करना था, सम ऑफ द रूट निकालना था, प्रोडक्ट ऑफ द विदाउट सॉल्विंग। तो विदाउट सॉल्विंग सम ऑफ द रूट निकालने का फॉर्मूला और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालने का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि दोनों पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। कुछ नहीं, वही आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा। दोनों पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम और कह रहा है कि
पहले पार्ट में कह रहा है कि सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेजन इज 3/2 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। ये गिवन इक्वेजन है। एक्स स्क्वायर प्लस 3m माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5m इक्वल टू 0। और कंडीशन ये दी हुई है, वो कह रहा है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेजन, यानी इस इक्वेजन का सम ऑफ द रूट इक्वल है 3/2 टाइम इट्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट के। तो सबसे पहले गिवन इक्वेजन से सम ऑफ द रूट निकाल लें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लें, यहाँ पुट कर लेंगे। तो गिवन इक्वेजन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेजन है। इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेजन से कंपेयर करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी 3m माइनस 7 और सी की वैल्यू आ जाएगी 5m। सम ऑफ द रूट निकालना, ये इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। बी की वैल्यू ये गिवन है 3m माइनस 7, ए की वैल्यू गिवन है 1। ये सम ऑफ द रूट आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी ओवर ए के, सी की वैल्यू दी हुई है 5m, ए की वैल्यू 1, तो ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया। हमारे पास कंडीशन ये दी हुई है कि सम ऑफ द रूट इक्वल है 3/2 टाइम या 3/4 टाइम, 3/2 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट के। सम ऑफ द रूट की वैल्यू आ गई, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू आ गई, ये हो जाएगा माइनस 3m प्लस 7, 3 5 ज़ा 15m डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को यहाँ ले आए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 6m प्लस 14, ये आ गया 15m। इसको यहाँ ले आते हैं, इसको वहाँ ले आते हैं, माइनस 6m माइनस का 15m माइनस 14, ये ऐड होगा 21m माइनस का 14, इससे ये कैंसिल, 21m इक्वल टू 14, m इक्वल हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 21, ये 7 के टेबल में आ जाएगा। 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, वैल्यू आ गई m की। 2 का पहला पार्ट इक्वेजन दी हुई थी और कंडीशन दी हुई है। 2 के दूसरे पार्ट में भी हमारे पास इक्वेजन गिवन है, m ही निकालना है हमने। इक्वेजन अलग गिवन है और कंडीशन भी अलग दी हुई है। आइए देखते हैं क्या इक्वेजन दी हुई है। टू के पार्ट 2 में कह रहा है कि सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेजन इज 6 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ हिज रूट्स। गिवन इक्वेजन ये दी हुई है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4m इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेजन है। और गिवन कंडीशन ये दी हुई है कि सम ऑफ द रूट इक्वल है 6 टाइम प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट के। तो वही हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेजन गिवन है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेजन से कंपेयर करें, ए बी सी की वैल्यू निकालना है। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू माइनस 3 और सी की वैल्यू 4m। सम ऑफ द रूट निकालना है, माइनस बी ओवर ए, बी की वैल्यू माइनस 3 और ए की वैल्यू 2 है, तो ये आ जाएगा 3/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, सी ओवर ए, सी की वैल्यू 4m है और ए की वैल्यू 2 है, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2m। गिवन कंडीशन ये है सम ऑफ द रूट इक्वल है 6 टाइम प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट के। सम ऑफ द रूट की वैल्यू आ गई 3/2 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल है 2m के। इसको वहाँ ले जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4m इक्वल टू 3, हमें m निकालना है, 3 डिवाइडेड बाई 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 भी हो गया और पार्ट 2 भी हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट दिए हुए, उन तमाम दोनों पार्ट में कह रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p और कंडीशन दी हुई है।
ये पार्ट 2 था 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट में वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। गिवन इक्वेशन ये दी हुई है। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 और गिवन कंडीशन ये दी हुई है। इस कंडीशन को यूज करके हमने पी की वैल्यू निकालनी है। गिवन कंडीशन में कह रहा पार्ट 3 में सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 13, यानी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट, तो ये दोनों रूट के स्क्वायर का सम हो गया और ये दिया हुआ है 13। तो गिवन इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी -b, सी की वैल्यू आ जाएगी 6। सम ऑफ द रूट निकालना -b/a। बी की वैल्यू -p है और ए की वैल्यू 1 है। p आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल होता है c/a के। c की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 1 है। ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट। कंडीशन ये दी हुई है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट इक्वल टू 13, तो हम ये ले लें अल्फा प्लस बीटा पी। ये कम सम ऑफ द रूट आ गया। मुझे इसे स्क्वायर करना है क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में वैल्यू दी हुई है। लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बीटा दिया हुआ है और ये पी स्क्वायर। इसको एक तरफ कर लें, 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 13, अल्फा बीटा की वैल्यू दी हुई है 6 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 12 इक्वल टू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 25 के। पी की वैल्यू चाहिए, वही उस तरफ स्क्वायर को ले जाएंगे तो ±√5। ये पी की वैल्यू आ गई। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में भी इक्वेशन अलग है और कंडीशन तकरीबन यही है। 3 के पार्ट 2 में कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ पी इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 6। गिवन इक्वेशन ये दी हुई है अब हमारे पास। 3 का पार्ट 2, गिवन इक्वेशन गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट कंडीशन दी हुई है 6 के इक्वल। वही काम करेंगे हम। गिवन इक्वेशन की मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए बी सी की वैल्यू निकालना। ये रहा गिवन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी -2p, सी की वैल्यू आ जाएगी 2p माइनस 3। सम ऑफ द रूट निकालना -b/a। बी की वैल्यू -2p है और ए की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस 2p, 1 से डिवाइड करेंगे यही आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है c/a। सी की वैल्यू है 2p माइनस 3, ए की वैल्यू 1, ये हो जाएगा 2p माइनस 3। सही है जी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये दी हुई है हमें। तो अल्फा गिवन कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है। वही काम करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड।
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। इन दोनों को एक तरफ कर दें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 6, अल्फा बीटा की वैल्यू 2p माइनस 3, ये हो जाएगा 6, 2 2 ज़ा 4p, 2 3 ज़ा 6, ये माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल, ये हो गया 4p स्क्वायर, पहले लिख दिया, ये आ गया 4p। हमें तो p की वैल्यू चाहिए, तो p स्क्वायर यहाँ, इस p को यहाँ ले आए, डिवाइड हो जाएगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा, वहाँ ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, p इक्वल टू 1, p की वैल्यू आ गई। तो इन दोनों पार्ट में वो कह रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p। क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट में वो कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ m, वहाँ अलग कंडीशन थी, यहाँ अलग कंडीशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 की में भी 2 पार्ट है, और उन दोनों पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, और कंडीशन अलग दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, m की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 का पार्ट 1। गिवन इक्वेशन ये दी हुई है, गिवन इक्वेशन में दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2m इक्वल टू 0, और गिवन कंडीशन ये दी हुई है। गिवन कंडीशन में वो कह रहा कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 1, यानी इस इक्वेशन के दो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, उनका डिफरेंस दिया हुआ है 1 के इक्वल, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो जो इक्वेशन गिवन है वो क्वाड्रेटिक गिवन है, इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। हर सवाल में काम एक ही है, बस कंडीशन अलग अलग गिवन है, ठीक है जी। हर सवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही गिवन है, हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम सम ऑफ द रूट निकालेंगे, माइनस बी ओवर ए, बी की वैल्यू दी हुई है -5, ए की वैल्यू 1, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना, सी ओवर ए, सी की वैल्यू दी हुई है 2m, ए की वैल्यू 1, ये कंडीशन दिया हुआ है हमारे पास। हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दें, एम की वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा बीटा इस तरह निकालेंगे कि ये जो कंडीशन दी हुई है और ये अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा आया है 5, इसे हम दे दें इक्वेशन 1, और अल्फ़ा माइनस बीटा कंडीशन दी हुई है 1 के इक्वल, इसे हम दे दें इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालना, सही है। ये आप 20.7 में भी जाके करेंगे, दो इक्वेशन गिवन है, वहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। बीटा अल्फ़ा भी दोनों में सेम है और बीटा भी दोनों में सेम है। अल्फ़ा दोनों पॉजिटिव साइन का है और बीटा एक प्लस का और एक माइनस का है। अगर आप वैल्यू निकालना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। चले मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको कर देता हूँ, इसे ऐड करेंगे तो बीटा कैंसिल हो जाएगा। आप जो है ना इसे इस तरह ले लें कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5 है, ये तो सम ऑफ द रूट आया और डिफरेंस ऑफ द रूट दिया हुआ है 1, इसे 1 लिया था हमने, और इसे आप किसी एक इक्वेशन को सेलेक्ट कर लें और उससे वैल्यू निकाल लें। ये आगे जाके भी काम करेंगे आपकी मर्ज़ी, आप अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लें, आपकी मर्ज़ी आप बीटा की वैल्यू निकाल लें। मैंने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली, बीटा प्लस का था, वहाँ जाके माइनस का हो गया। 1 से वैल्यू निकाली है, 2 में पुट कर दें, पुट अल्फ़ा इन इक्वेशन नंबर 2, अल्फ़ा इक्वेशन 2 ये है, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 5 माइनस बीटा, और ये पहले से माइनस बीटा है, ये हो जाएगा 2 बीटा, -2 बीटा यहीं रहेगा, 5 प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 में से 1 निकालेंगे 4 माइनस का,
बीटा इक्वल हो जाएगा 4/2। 20.7 में ये काम करेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड कहलाता है। बीटा की वैल्यू आ गई, इस बीटा की वैल्यू को उठा के हम यहाँ रख दें, इसे हम दे दें 3, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। पुट बीटा इन इक्वेशन नंबर 3, बीटा की वैल्यू हम पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 3 है, बीटा की वैल्यू आ गई 2, ये आ गई अल्फा की वैल्यू। ये दोनों वैल्यू उठा के हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट में पुट कर दें, हमें तो एम निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये है, पुट अल्फा एंड बीटा इन प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये दिया हुआ है 2m, अल्फा की वैल्यू आ गई 3, बीटा की वैल्यू आ गई 2, 2m इज इक्वल टू 6, m की वैल्यू आ गई 6/2, m की वैल्यू आ गई। इसमें यही कह रहा कि m की वैल्यू निकालनी है। ये तो मैंने आपको सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो ड्राइव करके दिखाया था वही है। तो 4 का पार्ट 1 है ये, 4 का पार्ट 2, इक्वेशन अलग है, कंडीशन अलग है। फोर के पार्ट 2 में भी ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन इक्वेशन दिया हुआ है x² - 8x + m + 2। और वो कह रहा है डिफर बाई 2, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन डिफर बाई 2, 2 के इक्वल है हमारे पास उनका डिफरेंस। आ जाइए यही काम करेंगे। गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लें, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -8, सी की वैल्यू m + 2। सम ऑफ द रूट निकालना, बी की वैल्यू -8, ए की वैल्यू 1, 8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है, सी ओवर ए, सी की वैल्यू है m + 2, ए की वैल्यू 1, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। वही हमारे पास सम ऑफ द रूट आ गया 8, इसे हम 1 दे दें। डिफरेंस ऑफ रूट दिया हुआ है हमारे पास 2। वही काम करेंगे, किसी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करके किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें, अल्फा की या बीटा की। तो 1 से वैल्यू निकाल लें हम फ्रॉम इक्वेशन 1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8, अल्फा की वैल्यू निकाल लें, इसे हम दे दें 3, पुट कर दें अल्फा, पुट अल्फा इन इक्वेशन नंबर 2, 1 से वैल्यू निकालिए, ये 4 का पार्ट 2 है, सो ये ना 2 में पुट कर दें। इक्वेशन 2 ये है, अल्फा की वैल्यू है 8 माइनस बीटा, और ये पहले से बीटा दिया हुआ है 8 - 2 बीटा। 8 को वहाँ ले जाए, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, -6, माइनस से माइनस कैंसिल। बीटा की वैल्यू निकालेंगे 6/2, बीटा हो गया 3 के इक्वल। इस बीटा की वैल्यू को 3 में पुट कर दें, पुट बीटा इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 है, बीटा की वैल्यू आ गई 3, 8 में से 3 निकालेंगे 5। इस अल्फा और बीटा की वैल्यू को उठा के प्रोडक्ट ऑफ द रूट में पुट कर दें, वही लिखेंगे पुट अल्फा एंड बीटा इन प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये दिया हुआ m + 2, अल्फा की वैल्यू आ गई 5, बीटा की वैल्यू आ गई 3, m + 2 पहले लिख दें, 5 3 15, m इक्वल हो जाएगा 15 - 2, m इक्वल हो जाएगा 13 के। तो ये m की वैल्यू आ गई दोनों पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 के भी 2 पार्ट है, उसमें भी कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और कंडीशन दी हुई है। 5 का पार्ट, इन दोनों पार्ट में कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, गिवन इक्वेशन दी हुई है।
वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाइंग द रिलेशन। अब उसने कंडीशन बना के दे दी है। गिवन इक्वेशन दी हुई है 5x² माइनस 7x प्लस k माइनस 2, 5x² माइनस 7x प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0, और रिलेशन दिया हुआ है हमारे पास 2 अल्फा प्लस 5 बीटा। अब बजाय कंडीशन, वही कंडीशन ही कहलाएगा, यहाँ रिलेशन दे दिया है 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इक्वल टू 1, इसे हम कंडीशन ही कहेंगे। सही है, वही काम करेंगे कि गिवन इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू आ जाएगी 5, बी की वैल्यू आ गई -7, सी की वैल्यू आ गई k माइनस 2। सम ऑफ द रूट निकालना है, माइनस बी ओवर ए, बी की वैल्यू -7 है, ए की वैल्यू 5 है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है, सी ओवर ए, सी की वैल्यू है k माइनस 2 और ए की वैल्यू 5 है। वही हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ये दिया हुआ है पहली कंडीशन जो दी हुई है, अल्फा प्लस बीटा ये आया 7/5, सही है, और 2 अल्फा प्लस 5 बीटा ये आया 1, इसे हम दे दें 1, इसे हम दे दें 2। अब इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 5 यहाँ ले जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर सॉल्व कर लें, किसी एक की वैल्यू निकालनी है, डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, मैं डायरेक्ट वैल्यू निकालना हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। बस ये थोड़ा सा टिपिकल इक्वेशन आ गया हमारे पास, वरना पहले सिंपल नंबर दिया हुआ था। अल्फा की वैल्यू निकालेंगे 7/5 माइनस बीटा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, एलसीएम ले लें 5, 7 माइनस 1 7 से मल्टीप्लाई होगा, 5 बीटा से मल्टीप्लाई, ये अल्फा की वैल्यू। इस अल्फा की वैल्यू को हम पुट कर दें 2 में, क्योंकि 1 से वैल्यू निकाली है, पुट कर दें, पुट अल्फा इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 ये है 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इक्वल टू 1। 2 अल्फा की वैल्यू आ गई 7 माइनस 5 बीटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5 बीटा इक्वल टू 1। इसका भी एलसीएम लेंगे, ये ऊपर वाला ऐसे आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, इसका एलसीएम ले लें 5, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, यही आ जाएगा 5 बीटा से मल्टीप्लाई होगा 25 बीटा इक्वल टू, ये 5 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 7 से मल्टीप्लाई होगा 14, 2 5 से 10 बीटा प्लस 25 बीटा, 5 1 ज़ा 5, 25 में से 10 निकाल देंगे 15 आ जाएगा प्लस का, इसको वहाँ ले जाए तो ये आ गया 14 प्लस 15 बीटा इज इक्वल टू 5। हमें तो बीटा चाहिए, -14 -9 आ जाएगा, बीटा की वैल्यू निकालेंगे -9 डिवाइडेड बाई 15, 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गई बीटा की वैल्यू। इस बीटा की वैल्यू को उठा के हम पुट कर दें 3 में, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, पुट अल्फा। हमें निकालना है कि ये दोनों वैल्यू यहाँ लाकर पुट करनी होगी, तब क्या आएगा, पुट अल्फा इन इक्वेशन बीटा इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 है डिवाइडेड बाई 5, बीटा की वैल्यू आ गई -3/5 और ये डिवाइडेड बाई 3 है, 5 से 5 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया अल्फा। अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया। अब ये दोनों वैल्यू पुट कर दें, पुट अल्फा एंड बीटा इन प्रोडक्ट ऑफ रूट में, तो अल्फा की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये है k - 2 डिवाइडेड बाई 5, अल्फा की वैल्यू आ गई 10/3
बीटा की वैल्यू आ गई -3/5, के -2 डिवाइडेड बाई 5। 3 से 3 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, माइनस का 2 आ गया, ये बच गया के -2 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू माइनस का 2। के -2 5 डिवाइड हो रहा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, के -2 -10, के इज इक्वल टू -10 प्लस 2, के इज इक्वल टू -8। ये वैल्यू आ गई के की। सेम वही है जो इससे पहले हमने किया, बस यहाँ मल्टीपल में वैल्यू आने की वजह से ये डिवीजन में आ गया, वरना सिंपल तरीके से होता। हम इसे ले आके यहाँ मल्टीप्लाई करते तो बीटा सेम हो जाता, सब्ट्रैक्ट कर देते, बीटा की वैल्यू आ जाती है। सब्ट्रैक्ट और ऐड करके भी ये होगा, लेकिन चूंकि आखिर वाली एक्सरसाइज में आपने यही मेथड यूज़ करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसकी मदद से आप वैल्यू निकालेंगे एक्स की और वाई की, वहाँ जो वेरिएबल होगा। उस मेथड का रूल यही है कि दो इक्वेशन गिवन होगी, उनमें से किसी एक से वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में पुट कर देंगे, तो वो सॉल्व हो जाएगा। पार्ट टू में भी यही कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इक्वेशन अलग है और रिलेशन अलग है, लिखते हैं। पार्ट टू में इक्वेशन दिया हुआ है 3x² - 2x + 7k + 2। 3x² - 2x + 7k + 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन गिवन है। और रिलेशन दिया हुआ है आपके पास 7α - 3β इक्वल टू 18। वही जो इक्वेशन गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया हुआ। इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 7k + 2, सम ऑफ द रूट -b/a, बी की वैल्यू -a, ए की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। सही है, ये आ गया सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a। सी की वैल्यू आ गई 7k + 2 और ए की वैल्यू 3। वहीं दो इक्वेशन बन गई, एक हमारे पास अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ और एक ये दिया हुआ 2/3, और एक दिया हुआ है 7α - 3β इक्वल टू 18। मैं आपको एक और तरीका दिखा दे रहा हूँ, मैंने कहा ना कि इस तरीके से भी हो जाएगा, ऐड करके भी हो जाएगा। ये 3 डिवाइड हो रहा है, वहाँ ले आके इससे मल्टीप्लाई कर दें हम इसको पहले, फिर ये उतारेंगे, तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3α + 3β इक्वल टू 2, इसे हम दे दें 1, और ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसे हम दे दें 2। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में भी यही था, 5 था नीचे, 5 से मल्टीप्लाई करते तो बीटा सेम हो जाता, यह अल्फ़ा की वैल्यू सेम है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा इन दोनों को ऐड करेंगे तो बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हमने तो इन दोनों इक्वेशन की मदद से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। इससे पहले वाला सवाल भी इसी तरह हो सकता था। ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, 7 में 3 ऐड करेंगे 10α, 18 में 2 ऐड करेंगे 20, अल्फ़ा की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। लेकिन आपको याद रखना है कि जो वेरिएबल क्वांटिटी में सेम हो वो कैंसिल होगा। अगर इसका साइन सेम होता, दोनों प्लस के होते तो माइनस कर देते, और एक प्लस और एक माइनस का होगा तो ऐड करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू उठा के किसी एक में रख दें, बीटा की वैल्यू आ जाएगी, 1 में रख देते हैं। पुट अल्फ़ा इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 ये है 3α + 3β इक्वल टू 2, 3 अल्फ़ा की वैल्यू 2 आ गई, ये हो जाएगा 6 को वहाँ ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 3β 2 - 6, 3β इक्वल टू -4, बीटा की वैल्यू निकालेंगे -4/3, अल्फ़ा भी आ गया और बीटा भी आ गया।
इससे प्रीवियस वाला भी मैंने कहा ऐसे ही हो सकता था, वो 5 वहाँ ले आके मल्टीप्लाई करते, रिलेशन में माइनस का 5 बीटा दिया हुआ था, यहाँ पे प्लस का 5 बीटा आ जाता, ऐड करके निकाल लेते हैं। अब ये दोनों वैल्यू पुट कर दें, पुट अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर, जो ना बल्कि अल्फा एंड बीटा इन प्रोडक्ट ऑफ रूट में पुट कर देंगे, क्योंकि हमें तो के की वैल्यू चाहिए, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट ही है। अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, बीटा की वैल्यू आ गई -4/3, ये हो जाएगा -8/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, दोनों सेम है लिहाजा कैंसिल हो जाएगा। 7k + 2, 7k + 2 = -8, 7k = -8 - 2, 7k = -10 और k = -10/7। वैसी बात 8 में 2 ऐड करेंगे 7 कर जाएगा। तो एक तरीका ये भी है, वहाँ भी ये तरीका है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ये तरीका अप्लाई हो सकता था, ऐड हो सकता था। वहाँ डिनोमिनेटर में 5 था, 5 से मल्टीप्लाई करते तो एक इक्वेशन में प्लस का 5 बीटा आ जाता, दूसरे इक्वेशन में माइनस का 5 बीटा और सॉल्व हो जाता। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, 5 था सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, दोनों कंडीशन में पी फाइंड करना है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल टू अ गिवन नंबर 4। तो 6 का पार्ट 1, इसमें दोबारा कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, गिवन पी की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन इक्वेशन ये दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन दिया हुआ है 2p + 3 x² प्लस 7p - 5 × x प्लस 3p - 10 = 0। और गिवन कंडीशन दोनों के लिए यही दी हुई है। वो कह रहा है कि सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू अ नंबर 4 के इक्वल है, ये कंडीशन दी हुई है, दोनों की वैल्यू 4 है। तो वही गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालने पहले। ए की वैल्यू आ जाएगी 2p + 3, बी की वैल्यू आ जाएगी 7p - 5, सी की वैल्यू आ जाएगी 3p - 10। सम ऑफ द रूट निकालना, ये रही वैल्यू, सम ऑफ द रूट आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना, c/a, सी की वैल्यू आ गई 3p - 10, ए की वैल्यू आ गई 2p + 3। कह रहा सम ऑफ द रूट भी 4 के इक्वल है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी 4 के इक्वल है, तो सम ऑफ द रूट की वैल्यू ये आई है, 2p + 3। इसे भी 4 के इक्वल लेना, इसे 1 लेना, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये आया 3p - 10, ये भी 4 के इक्वल। ये दो इक्वेशन बन गए, ये दोनों इक्वेशन ऐसी बनी है जिनका राइट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड सेम है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल हो जाएगा। अगर दो इक्वेशन ऐसी गिवन हो जिनका एक साइड सेम हो तो हम उन्हें कंपेयर कर लेते हैं, तो कैंसिल हो जाता है। तो हम लिख रहे हैं कंपेयरिंग का मतलब सब्ट्रैक्ट करना ही होता है। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड ये है और 2 का लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट तो दोनों का सेम है, पी निकालना है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये दोनों सेम है, अभी हमने कैंसिल किया था सेम हो तो।
ये बच जाएगा 7p माइनस 5, 3p माइनस 10, ये हो जाएगा -7p प्लस 5, 3p माइनस 10। p को यहाँ ले आए, 5 को वहाँ ले जाए, प्लस का है माइनस का, ये प्लस का था माइनस का हो गया, -10p, -15, माइनस से माइनस कैंसिल, p की वैल्यू निकालेंगे, 5 के टेबल में आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, p की वैल्यू आ गई। ये 6 का पार्ट 1 था। 6 के पार्ट 2 में भी यही कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इक्वेशन अलग है और कंडीशन यही दी हुई है हमारे पास दोनों के लिए कि दोनों में 4 के इक्वल है। कंडीशन सेम यही है, इक्वेशन अलग है। इक्वेशन लिख देते हैं पार्ट 2 वाली। इक्वेशन दिया हुआ है 4x² माइनस 5p प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 17 माइनस 9p। कांस्टेंट है ये, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ। सेम यही कंडीशन है, p की वैल्यू निकालनी है। तो वही हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालना। ए की वैल्यू आ गई 4, बी की वैल्यू आ गई -5p प्लस 3 और सी की वैल्यू आ गई 17 माइनस 9। सम ऑफ द रूट निकालना, माइनस बी होगा ये माइनस, और ये माइनस का है, ए की वैल्यू 4 है, माइनस माइनस प्लस, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना, सी की वैल्यू 17 माइनस 9p और ए की वैल्यू 4। यही कंडीशन है कि दोनों इक्वल है 4 के, यानी अल्फा प्लस बीटा की सम ऑफ द रूट आया हमारे पास ये है 5p प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4b इक्वल है 4 के, और 17 माइनस 9p डिवाइडेड बाई 4 ये भी इक्वल है 4। वही दोनों का एक साइड इक्वल है, कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा 5p प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 17 माइनस 9p डिवाइड, वही 4 से 4 कैंसिल, p को यहाँ ले आए, ये पहले से है, ये यहाँ आके प्लस का हो गया, 3 को वहाँ ले जाए, ये आ जाएगा 14p, ये आ जाएगा 14, p की वैल्यू निकालेंगे 14 डिवाइडेड बाई 14। तो इस तरह एक्सरसाइज 20.3 हमने कंप्लीट कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना हम 20.4 करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।